hi everyone. So my name is Dipanshu and I'm from Apex. Apex basically जितने भी इंडिया के एडुकेटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको मोबाइल ऐप और वेबसाइट प्रोवाइड करती है so that they can sell their courses, they can sell their content via through their platform. Content in the form of you can take the live classes, you can upload your recorded videos, any kind of digital content you can provide to your users. और पारितो सर के तो वी आर द टेक पार्टनर बिहाइंड शून्य आई. सो पारितो सर की जो ऐप है शून्य आई, सो विच इज़ डेवलप बाय एपेक्स एंड वी आर वर्किंग विद सर एज देयर टेक पार्टनर. सो पारितो सर, आप कैसे हैं सर पहले तो, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है एपेक्स में, आपकी ऐप में क्या एक्सपीरियंस है, आप लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हो ऐप के अंदर, सो आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया यार. तो मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी आप लोगों के साथ कैसी रही है, एंड आई विल बी वेरी अपफ्रंट. मैंने आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया था करीब 2 साल पहले, और मुझे इनिशियली डाउट था. डाउट इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस पूरे देश को पढ़ाना है, राइट. और मैं जो पढ़ाई कराता हूँ वो बहुत अलग है. मैं जैसे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आजकल, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं या फिर वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, मैं वो सब नहीं कराता. मैं टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ. और हमारे देश में हर कोई टेक्नोलॉजी इतना आसानी से नहीं सीखता, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आपको स्कूल में नंबर नहीं मिलते और उसके अराउंड एग्ज़ाम्स नहीं है, सरकार ने मैंडेटरी नहीं किया हुआ. तो मेरा सब्जेक्ट बहुत अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी सीख कर फ्यूचर बनता है. आज अगर आप और मैं टेक्नोलॉजी ना यूज़ करें तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा, फंडामेंटली. और आज टेक हर एक के पास है, मतलब हर एक के जेब में मोबाइल फ़ोन है. तो मेरी जर्नी ना एक्चुअली कोविड के टाइम पे शुरू हुई थी. तो कोविड में ना मैंने 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग देखी यार भारत देश में. एक मैंने गरीबी बहुत देखी, एक मैंने मौत बहुत देखी, है ना. और ये गरीबी और मौत दोनों ही बहुत हार्ड हिटिंग चीज़ें होती हैं, है ना. आप और मैं एसी वाले कमरे में बैठे, हमें खाना मिलता है, जिसको नहीं मिलता उससे पूछो, तो वो उसकी ज़िंदगी बहुत अलग है. और मौत तो खैर इट्स द एंड ऑफ लाइफ एनीवेज. तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाऊँगा. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है गरीबी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है शिक्षा, एजुकेशन. देयर इज़ नो अदर वे आउट, राइट. हाँ, किस्मत से आपको कहीं लॉटरी लग जाए वो एक अलग बात है, बट फिर भी अकल नहीं होगी तो लॉटरी का भी क्या ही कर लोगे. तो शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है. मेरी ज़िंदगी भी ऐसी बदली है बाय द वे. मेरे पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई सरकारी स्कूल में, इज्जत बहुत कमाई. लेकिन मैं आपको खुल के बोलता हूँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और शायद वो भी कभी वीडियो देखें. इज्जत से ना पेट नहीं भरता यार, क्लियर बात है ना. आज मेरा भी परिवार है, मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बोलूँ वही कि इज्जत से पेट पालना तो नहीं हो सकता है ना. इज्जत से हॉलीडेज़ नहीं मिलते, इज्जत से आपको चीज़ें नहीं मिलती. तो मैंने कहा यार मेरे पास ताकत क्या है. मेरे पास ताकत है पढ़ाने की, मेरे पास जेन्युइन इंटेंट है इस देश के लिए. लेकिन उस समय सबने ना मुझे ये बोला था कि क्या कर रहा है तू, क्या ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, देश में कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदता, तू फेल हो जाएगा. मैंने कहा कोई नहीं यार, देश को पढ़ाने का मेरा मन है, फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नौकरी ढूंढ लूँगा और कहीं, फिर कोई ना कोई तो नौकरी दे ही देगा. बट लकीली तब मुझे एपेक्स मिला, और मुझे एपेक्स के मिला आपके फाउंडर हैं समीर. तो लिंक्डइन पे मैंने समीर से कनेक्ट किया और समीर ने मुझे आपसे कनेक्ट किया, और मैंने बहुत डरते डरते आप लोगों की ऐप यूज़ करनी शुरू करी. डरते डरते क्यों? क्योंकि यार देखो, अगेन नई टेक्नोलॉजी थी, और मुझे हमेशा ये डर था कि जब मैं लाइव क्लासेस करूँगा, हज़ारों बच्चे साथ में होंगे, हज़ारों स्टूडेंट. और मेरे क्या है, मेरे क्लासेस सिर्फ बच्चे नहीं करते, एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं मेरी क्लासेस में, हाउसवाइफ्स भी हैं, जो जॉब में प्रोफेशनल्स हैं. आज मेरा AI का कोर्स वो सारे लेके बैठे हुए हैं, राइट. तो बहुत पढ़े लिखे लोग मेरा कोर्स कर रहे हैं, राइट. और देश के कोने कोने से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में मेरे स्टूडेंट्स हैं, दुनिया के 11 देशों में, और मैं हिंदी भाषा में पढ़ाता हूँ. मुझे चैलेंज ये था कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो सच में बिना फटे बिना टूटे मेरी लाइव क्लास चल जाएगी, और जब लोगों को PDF फाइल एक्सेस करनी होगी उनको PDF मिल जाएगी. क्या देखो, मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे इंटरनेट चलता है, बिहार में बैठे बच्चे के लिए सही इंटरनेट नहीं चलता. क्या मेरी ऐप इतनी इंटेलिजेंट होगी कि 720 पिक्सल की जगह वो 144 पिक्सल पे दिखा देगी वीडियो को इंटरनेट को देखकर? तो मुझे डर था. जब मैंने पहली बार आप लोगों की ऐप ली, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपकी ऐप लेने से पहले मैं आपके पुराने ऑफिस आया था 3 बार. मैं 3 बार फिजिकली आया था, समझने की कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे मतलब अच्छी पिक्चर दिखा रहे हो और पीछे का मामला ही कुछ और होगा. बट नो, जेन्युइनली 2 साल मैं आप लोगों के साथ अब रह चुका हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई एम हैप्पी अबाउट 2 थिंग्स. आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली सॉलिड है, आप लोग फीडबैक सुनते हो, ये ज़रूरी है मेरे लिए. और तीसरी चीज़ जो यार मैं जिसके लिए बड़ा खुश हूँ उसका नाम है दीपांशु, जो मेरे सामने बैठा है.
मैं बहुत खुल के कहता हूँ इस बात को, अगर, और इसलिए नहीं क्योंकि आप सामने बैठे हो, मुझे उससे जेन्युइनली मेरे को कोई बटरिंग नहीं करनी है, आपसे कोई नंबर नहीं चाहिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो दीपांशु जो 24 घंटे सातों दिन एक्टिव है। अगर आप ना हो, आई एम नॉट किडिंग यू, मैं एपेक्स में आज प्रोडक्ट के लिए तो हुई, मैं दीपांशु के कारण भी हूँ, राइट। और ये ज़रूरी, और मैं आप सब लोगों को भी कह रहा हूँ, कल को आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं पढ़ाई में मेरी तरह एजुकेटर बनना चाहो, आप लोग मेरी तरह एजुकेटर बनना चाहो, आप लोग मेरी तरह अपनी ऐप बनाकर लाखों लोगों तक पहुँचना चाहो, मैं हेल्प करूँगा आपकी, मैं दीपांशु से कनेक्ट करूँगा आपको, राइट। तो मैं आज एक तो बहुत खुश हूँ, आपका प्रोडक्ट अभी तक मेरे लिए सिर्फ एक बार, 2 साल में सिर्फ एक बार फटा, और वो भी मेरे कारण नहीं। तो आपको कोई और एजुकेटर था हाँ। जिसकी बहुत सेल हुई थी उसके कारण बहुत सारी एड्स डाउन हो गई थी इकट्ठी, बट उस इंसिडेंट को छोड़ के आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप लोग मेरा फीडबैक लेते हो, नए फीचर्स आप ऑन करते हो, और आप मुझे पर्सनली गाइड करते हो कि कैसे अपनी ऐप को और अच्छा बनाओ, स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर कैसे करो। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आपको बता सकता हूँ दैट आज मार्केट में बहुत कंपटीशन है, एपेक्स जैसी और भी सेवरल ऐप्स हैं, बट आई कैन टेल यू जो सपोर्ट एपेक्स देता है, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स गिव्स, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मतलब समीर के साथ मैंने डिनर किया है, आई अंडरस्टैंड समीर एज अ फाउंडर एज वेल, और मैंने ना आप लोगों को एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में ग्रो होते हुए देखा है। आई हैव सीन योर जर्नी, राइट। सो वो जर्नी भी इंटरेस्टिंग है। जब आप एक छोटी कंपनी थे, आप लोग तब भी एक स्ट्रॉन्ग, एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी थे। कई बार आपके फाउंडर, आपके कंपेटिटर्स ने आपके ऊपर काफ़ी वार किए हैं, आपके फाउंडर ने लिंक्डइन पे बहुत लिखा है, एंड अगेन मेरे को तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली है, राइट, बट फिर भी मैं हमेशा आपके फाउंडर को सपोर्ट करता हूँ। वो बंदा भी फाइटर इंसान है, राइट, समीर इज अ फाइटर, राइट। तो यार मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मतलब मुझे आई वॉन्ट एपेक्स टू ग्रो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि भारत देश में ना शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, आने वाले समय में ना, एआई के समय में अब ये इंटरनेट पे जाएगी। ये इंटरनेट फर्स्ट शिक्षा बनेगी। अभी तक क्या था, अभी तक जब तक हमें स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं दिखती थी ना, हम विश्वास नहीं करते थे। हमारे लिए शिक्षा क्या बन गई थी? बिल्डिंग और डिग्री। बिल्डिंग और डिग्री को मिला लो, शिक्षा बन जाएगी। अब क्या होगा? ऐप इज द बिल्डिंग, ऐप इज द न्यू बिल्डिंग, एंड डिग्री इज नॉट द डिग्री। अब जो आपको पढ़ा रहा है, टीचर इज द डिग्री। अगर अच्छा टीचर है और अगर अच्छी ऐप है, आज सोचो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं बिहार के किसी बिहार का बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कहीं पे भी चले जाओ यार, छोटी छोटी जगहों पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मुझे इतना गर्व होता है दैट ऐसी जगहें जहाँ पे स्कूल्स नहीं है अच्छे, वहाँ पे पारितोष की क्लास में लोग एआई पढ़ रहे हैं। एग्रीड। ये किसके कारण है? आपके कारण है, आप लोगों ने कराया है सिंपली। ये बेसिकली एडुकेटर्स का, क्रिएटर्स का पोटेंशियल है। मतलब वी आर जस्ट दी ऐप प्रोवाइडर्स, है ना। हमारा जब हमने एपेक्स की स्टार्ट किया था तो तब भी यही एम था कि हमें एपेक्स, जो भी इंडिया के क्रिएटर्स जो एपेक्स यूज़ कर रहे हैं, उनको एक बेटर सर्विस देना। आज की डेट में लाखों बच्चा डेली एपेक्स के अक्रॉस द प्लेटफॉर्म लाखों बच्चा आके पढ़ रहा है ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कि एडुकेटर्स ने हमें सपोर्ट दिया, ट्रस्ट दिया, आज काफ़ी हज़ारों एडुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा यही एम है, एडुकेटर्स को बेटर सर्विस देना, बेटर सपोर्ट देना, और उनके साथ एज अ टेक पार्टनर काम करना। वी आर नॉट वर्किंग एज अ वेंडर। हमने डे वन से मेरी जितनी भी टीम है, हमने ऐसा कहा कि वी जस्ट वांट टू वर्क विद एज अ टेक पार्टनर, है ना, कि टेक वाली चीज़ें हम देखेंगे, बाकी जितना भी कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट सेलिंग है, वो एक एडुकेटर देखे, वो एक क्रिएटर देखे, है ना। बिकॉज आप जैसे एआई पढ़ाते हो, आप एआई में बहुत अच्छे हो, करेक्ट, है ना। हो सकता है हम कहीं ना कहीं वहाँ पे एआई नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम एज अ टेक पार्टनर आपके साथ जुड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि आने वाला टाइम ऑनलाइन है, और अभी ग्रो करेगा सर, ये बहुत ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। और बाकी इसके मतलब आपकी भी ऐप हैं, और मैं पता चाहूँगा आप लोग सोचना ज़रा इसके बारे में। आई स्टिल फील कि आपकी जो ऐप है ना, एपेक्स की ऐप जिस तरीके से यूज़र के लिए होती है, देखो समझो यहाँ पे ना एक इंडिया एक भारत है। इंडिया में मैं और आप बैठे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए ना मुश्किल से मुश्किल ऐप को यूज़ करना भी आसान है। जो भारत का इंसान है ना, वो पहली बार इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ बहुत नया है। उसके लिए ना मल्टीपल टैप, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, नहीं होता। उसके लिए एक बटन दबाओ, चीज़ें हो जानी चाहिए लार्जली। आप हो सकता है फ्यूचर में आप कुछ ऐसा बिल्ड करो जहाँ पे एक तो एपेक्स की टेक्नोलॉजी, एक कोई एपेक्स लाइट फीचर हो, जहाँ पे कि भारत के लिए बने। मतलब किसी ने मेरा कोर्स खरीदा, मान लेते हैं, कोर्स खरीदते ही पता क्या हो,
मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट दूं जो मेरे मन में कई बार आता है। मान लो आप उत्तर प्रदेश के किसी बड़े छोटे से गांव में, इंटरनेट है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, आपने पारितोष सर का कोर्स खरीद लिया, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो आप। अब आप फिगर आउट कर रहे हो यार, ऐप में इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइव कंटेंट, कहाँ जाना है, वॉच, क्या बटन दबाना है। नहीं, अगर कोर्स खरीदते ही एकदम से ऐप में से आवाज़ आए, नमस्कार मैं पारितोष शर्मा बोल रहा हूँ, आपने मेरा कोर्स लिया है, धन्यवाद। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए, नीचे एक बटन है जिस पे लिखा है माई कोर्सेज, उस पर जाइए। गया, वेरी गुड, अरे वाह आपने दबा दिया, वेरी गुड फ्रेंड। इट्स लाइक एन ऑनबोर्डिंग फ्लो, एग्रीड। बट वॉइस में, अगर आप वॉइस में, और बहुत ही बढ़िया हो एआई का यूज़ करके, अगर आप मल्टीपल वॉइसेस में, मतलब मल्टीपल भाषाओं में, ये हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, एंड सो फॉर्थ, पंजाबी, आई कैन टेल यू, लोग, आप ना देखो, आज आप अपने आप को टेक्नोलॉजी पार्टनर जो कह रहे हो ना, आप उससे बहुत बड़े हो। आपको पता ही नहीं आप क्या हो। आप तो इस देश में शिक्षा उस लेवल पे प्रोलिफरेट कर रहे हो जिस लेवल पे एक स्कूल कॉलेज जा ही नहीं सकता। आज आपके कारण और मेरे कारण एक आम भारतीय, मैं आज 690 रुपये की फ़ीस लेता हूँ। अभी जल्दी टैक्सेस जोड़ेंगे तो करीब 850 रुपये की फ़ीस हो जाएगी हमारी हर महीने की। और कुछ अब हम नए कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं जो हम बहुत ही कम 50, 60, 100 रुपये, अंडर 100 रुपीज़ हम देना शुरू करेंगे। जब आप ये वॉइस बेस्ड इंट्रैक्शन डालोगे ना ऐप के अंदर, आप देखना लोग बहुत ज़्यादा और यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा। और तो मुझे लगता है कि, और आपकी टीम तो धुरंधर है यार, मतलब आप लोग तो बहुत बड़े चैंपियन हो, ये आप करो। आई थिंक दिस विल, और जैसा आपने कहा लाखों स्टूडेंट्स आपके हैं एपेक्स के पूरे इकोसिस्टम में। मैं बाय द वे आप सब लोगों को एक बात बता दूँ, मैं शायद इनके सबसे छोटे एजुकेटर्स में से हूँ। ऐसे भी नहीं है मतलब ये एक प्लस पॉइंट है कि एपेक्स में सब इक्वल है सर। बहुत बड़ा क्रिएटर और एक स्टार्टिंग वाला क्रिएटर, दोनों इक्वल है सर हमारे लिए। हमें ये नहीं पता होता क्या ये एडुकेटर क्या सेल कर रहा है, ये एडुकेटर क्या सेल कर रहा है। हमने उस पर कभी मतलब डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है सर, है ना। हमारे लिए सब इक्वल हैं। एक बहुत बड़ा एडुकेटर है, एक बहुत छोटा एडुकेटर है, हमारे लिए दोनों इक्वल है। और हमारा मेन फोकस रहता है, या मेरी टीम का ये मेन फोकस रहता है कि बस एक अच्छी सर्विस देनी है। बाय द वे ये लड़का सच बोल रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब मैंने जीरो पे था ना, जीरो रेवेन्यू पे था, जब मैंने एपेक्स की ऐप ज्वाइन करी थी, ऑफ कोर्स हर एक जीरो से स्टार्ट करता है यार, और मेरे पीछे तो कोई गॉडफादर था नहीं, कोई सिखाने वाला था नहीं, कैसे कोर्स बनाना है, कैसे इसको लेके जाना है। मैं धीरे धीरे मेहनत करते करते आगे बढ़ा। एक समय आया जब मैंने दीपांशु को बोला कि दीपांशु भाई अब अगली बार ना तब मिलेंगे यार, जब अभी मैं आप लोगों को नंबर नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो मेरा अपना प्राइवेट नंबर है। लेकिन मैंने दीपांशु को बोला भाई जब ये ऐसा एक नंबर है, जिस दिन वो अचीव कर लूँगा ना तब तेरे पास आऊँगा, तब मैं तुझसे कुछ डिमांड करूँगा, राइट, नए फीचर्स डिमांड करूँगा, नई चीज़ें डिमांड करूँगा। एंड जेन्युइनली आप लोगों को कह सकता हूँ, जब मैं ज़ीरो पे था तब भी दीपांशु मुझे उतनी ही सर्विस देता था। जब मैं आज एक पर्टिकुलर फिगर क्रॉस कर चुका हूँ, एक नंबर क्रॉस कर चुका हूँ, और आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों को भी टीचर बना के छोड़ूंगा। आप देखना, अरे बहुत सारे आप में से लोग टीचर बनेंगे। भारत देश में भी बहुत 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 स्कोप है, और आप लोग एपेक्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करना। आई कैन टेल यू, ये आपका उतना ही ध्यान रखेंगे, इनकी टीम आपका उतना ही ध्यान रखेगी, आप जीरो पे हो चाहे आप 100 करोड़ पे पहुँच जाओ। एग्रीड, मतलब दिस इज़ द कमिटमेंट दैट वी कैन गिव। मतलब मैं कॉन्फिडेंट पे, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये कॉन्फिडेंट है कि हम पे पोटेंशियल है, हम अच्छी सर्विस देते हैं और देते रहेंगे, है ना। और बाकी आपकी, मतलब मुझे भी याद है जब हमने स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, आप और मेरी बात हुई थी कुछ 10:30 बजे के करीब, और तब उसके बाद फिर करते करते आज मतलब आपकी ऐप भी अच्छी चल रही है सर। और बाकी आपकी मतलब इन टोटल अभी तक मतलब कितने यूजर्स आ गए हैं सर? आज हमारी ऐप में मैं आपको बताता हूँ, टोटल सब मिला के आज 50,538 एग्जैक्ट यूज़र बेस है हमारा। क्या बात है। आज तक 12,000 लोगों ने हमारे कोर्सेज लिए हैं। क्या बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बहुत क्लोजली पता है दिल से, मैंने इस पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। सब कुछ फेसबुक से हुआ है। मेरी लार्जर 90-95% ग्रोथ फेसबुक से आई है।
मैं एक भी रुपये का ऐड नहीं चलाता, मैं कोई पेड मार्केटिंग नहीं करता, और मैं लालच नहीं देता अपने स्टूडेंट्स को कि आप मेरी ऐप में आओगे तो पैसा मिलेगा, ये वो कुछ नहीं कहता। मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, अगर सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो, सचमुच सीखना चाहते हो, एक टॉपिक की डेप्थ में जाना चाहते हो तो आप मेरे पास आओ। नहीं जाना चाहते, बहुत और लोग हैं जो जादू कर सकते हैं इस देश में, मैं नहीं करूँगा। और मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है, मतलब कोई आता है अपने आप, मेरी वीडियो किसी के पास पहुंचती है, कोई वो देखता है, उसके दिल में सचमुच बात पहुंचती है तो मेरे पास आता है, वरना नहीं आता। तो आज ये जो 12,000 लोगों ने जो मेरे कोर्सेज लिए हैं, ये वो है जो सचमुच जुड़े हैं, जो बिना मेरे से फ़ोन पे बात किए, बिना कोई सेल्स कॉल किए, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई पेड मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, हमने कोई स्पैम नहीं भेजा किसी को, कुछ नहीं। इनफैक्ट आप लोगों को बताऊं, अब मुझे दीपांशु ने फोर्स करके मुझे कह के, पारितोष सर आपके जैसा अच्छा टीचर आगे बढ़ना चाहिए। आज इन्होंने मुझे सिखाया व्हाट्सएप मार्केटिंग और व्हाट्सएप, और दीपांशु ने मुझे बोला है, कहते पारितोष सर स्पैम नहीं करने दूंगा आपको। व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब आप एक्चुअली एपेक्स का यूज़ करके, मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा, और इनका एक बड़ा अच्छा टूल है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, और ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को और एंगेज कर पाऊँ। सोचिए अब कहीं जाके मैं 2 साल पढ़ाने के बाद अब मैं जाके ये कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत नए लोग ही पहले व्हाट्सएप पे शुरू कर जाते हैं सेल्स पे, इनऑर्गेनिक ज़्यादा कर रहे हैं, बट आपका तो मतलब टचवुड ऑर्गेनिक इतना अच्छा गया है। और बाकी व्हाट्सएप मार्केटिंग भी सर बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल ना मोस्टली जो बच्चा रहता है वो व्हाट्सएप पे रहता है सर, उसके लिए इजी टूल बनता है व्हाट्सएप। करेक्ट, कि वो सुबह उठता है तो व्हाट्सएप ओपन करता है, रात को सोता है उससे पहले व्हाट्सएप ओपन करता है। तो अगर आपका एक टेक्स्ट आएगा, एक ऐसा नहीं कि प्रमोशनल टेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट कि कुछ सीखने का टेक्स्ट है ना, कि वो व्हाट्सएप वो उस मैसेज पे कुछ सीखे, तो दैट वुड बी समथिंग कि उसके माइंड में रहेगा कि नहीं यार शून्य आई बहुत अच्छा कर रही है, वो मुझे एआई सिखा रही है ना। तो वो सुबह जब उठेगा तो उसके माइंड में आएगा कि यार अभी मुझे मैसेज आएगा, मैं कुछ नई चीज़ सीखूंगा। तो दैट इज समथिंग, मतलब बस वही मेरा रहता है कि भाई बच्चों के दिमाग में आप अपना एक छवि छोड़ दो कि वो कभी ना कभी तो परचेस करेगा सर। करेक्ट, क्योंकि आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सर, रोज सुबह उठता है तो उसको एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि एआई के थ्रू आज क्या आप कर सकते हो, ये टूल कैसे काम कर सकते हो आप, तो दैट इज़ समथिंग। और बाकी इसके अलावा सर मतलब जेन्युइनली इट्स अ प्लेजर फॉर अस कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो फ्रॉम द डे वन। थैंक यू। मैं भी बहुत कुछ सीखा आपसे, लाइक सेल्स कैसे करते हैं, और आपने मुझे ये भी सिखाया कि भाई मतलब एक जेन्युइन कैसे ग्रो कर सकते हो। मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी हैं सर आपसे। इवन मैंने आपकी 2-3 वीडियोस भी देखी हैं सर एआई की, जिसमें मैंने कुछ टूल्स कॉपी किए हैं सर और वो मुझे अच्छे लगे थे। जैसे कि आपने ऑटोमेशन मुझे सिखाया कि ईमेल का ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, गूगल आप जब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो तो उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, तो वो टूल भी मैंने आपसे सीखा था। तो दैट इज़ समथिंग कि वो मेरे को जेन्युइनली मेरे लिए आज आई गेस आई एम 29 राइट नाउ, और आज 29 की एज में मुझे वो टूल अच्छा ये भी होता है, और वो काफ़ी बेनिफिशियल मेरे लिए हो रहा है वो चीज़, है ना। क्योंकि मोस्टली मेरी गूगल मीट्स होती हैं तो वहाँ पे मुझे सब चीज़ें ट्रैक वगैरह और ऑटोमेट करना था, है ना। तो वो ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत चीज़ें आपसे सीखी हैं, और आप ऐसे ही बस हम पे ट्रस्ट करना सर। एंड जेन्युइनली आई कैन कमिट कि आपको हमारी साइड से कभी टेक में इशू नहीं आएगा, दैट इज़ समथिंग आई कैन कमिट, है ना। और बाकी थैंक यू सो मच पारितो सर, आपने उस वक्त हमारा साथ दिया व्हेन वी वाज नथिंग, और आज भी आप हमारे साथ हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बाकी ओवर टू यू सर। ऑलवेज यार, थैंक यू। एंड यार सारी कहानियाँ ये होती है हमेशा, आई थिंक लाइफ में ना हर चीज़ ट्रांजैक्शन नहीं होती है, इनफैक्ट ट्रांजैक्शनल लाइफ इज़ नॉट अ लाइफ। जब आप ज़ीरो पे हो ना तब किसी का साथ दो। इनफैक्ट मेरा एक सपना है, भारत को पढ़ाना तो मेरा मिशन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि क्या एक पारितोष, और मैं कई बार अपने ऐसे सवाल करता हूँ, क्या एक पारितोष पूरे भारत देश को पढ़ा सकता है? थ्योरेटिकली हाँ, बट मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एपेक्स का इस्तेमाल करके हम इस देश में 50 लाख टीचर्स बनाएं, एक्चुअल अच्छे टीचर। और ये टीचर क्या पढ़ाएंगे? टीचर बनाओ, आगे वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहे अपना सब्जेक्ट पढ़ाएं, मेरी तरह एआई या टेक्नोलॉजी सिखाना चाहे वो सिखाएं। मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं एआई सिखा रहा हूँ, मैं अगले 1.5 से 2 साल में, क्योंकि मैंने आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके और अपने कोर्सेज बना के पैसा बनाया है, मैं ग्रो हुआ हूँ और मैंने इस देश में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अब एक सेकंड के लिए सोचते हैं ऐसे 50 लाख पारितोष और दीपांशु बन गए इस देश में,
सोचो क्या हो सकता है। दैट विल बी अ ग्रैंड। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में एक ऐसा पारितोष है जो पढ़ा रहे हैं, और उसके पीछे एक दीपांशु है जो उसकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करके बैठा है। अगर ऐसा हो गया, इस देश के कोने कोने में वर्ल्ड क्लास शिक्षा पहुंच सकती है, एग्रीड, नॉमिनल सी फीस में। और उस दिन आप देखोगे ये जो हमने प्राइवेट एजुकेशन का माहौल बनाया हुआ ना, डिग्री और बिल्डिंग का, टूट जाएगा। और इसके लिए आपको जंतर मंतर पे सीजेपी करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। इसके लिए आपको पत्थर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सशक्त टीचर, अच्छे वेल ट्रेन टीचर और ग्रेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एग्रीड। इस देश में नीट के पेपर को लीक होने की ज़रूरत ही ना हो, अगर सही टेक्नोलॉजी और सही टीचर साथ आ जाए तो। एग्रीड। नीट में आज बच्चे इसलिए धक्के खा रहे हैं बिकॉज उनको सही कोई दिशा नहीं दे रहा कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है दुनिया में। सोचो, आज से 6-7 साल पहले किसने सोचा होगा? आपके फाउंडर ने सोचा होगा ना, यार ऐसा भी तो मैं प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ जहाँ पे टीचर्स आके पढ़ाएं। एग्रीड। उसका भी तो, समीर का भी तो विजन रहा होगा ना कुछ। समीर को फिर इन्वेस्टर्स ने बैक किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट बंदे ने विजन तो सोचा, राइट? उसने 5-6 साल पहले सोचा, या शायद 7-8 साल पहले सोचा होगा समीर ने, राइट? करते 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 फिर वो आगे बढ़ा। मुझे ना अब ये विजन एकदम साकार होता हुआ दिख रहा है कि अब वो बिल्डिंग और डिग्री का समय रहा ही नहीं। अब तो क्या है, मैं ना कई बार मजाक में बोलता हूँ, भारत का अच्छा आपसे पूछता हूँ, चलो, भारत का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कौन सा है? बिजनेस मॉडल मेरे अकॉर्डिंग तो ई लर्निंग ही है सर। गुटखा। गुटखा, क्या बात। गुटखा इस देश का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। गुटखा प्रोडक्ट नहीं कह रहा, बिजनेस मॉडल कह रहा हूँ। क्यों? 1-1 रुपए का माल बेच के हजारों करोड़ों बना लिए गुटखे वाली कंपनियों ने। सच बात है। आपने इनफ कहानियां सुनी होंगी, बोरों में पैसे भर के आते हैं। मतलब ठीक है यार, अब डिजिटाइजेशन हो गई, बट अभी भी होता ही होगा ये सब कुछ, राइट? कैश तो बहुत पूरी लंबी चेन है। गुटखा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत बड़े सस्ते में आदत डाल दी लोगों को। क्या हम शिक्षा को सही तरीके से प्राइस करके कि माँ बाप को लोन ना लेना पड़े, बच्चों को लोन ना लेना पड़े, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश के घर घर तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं सर। आपने और मैंने एक तरीके से पहुंचाई दी है। आपने और आपके लाखों जो आपके एजुकेटर्स हैं, जो और आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, वो पहुंचाई रहे हैं। एग्रीड। दैट्स द पॉइंट। अगर आज एपेक्स और पारितोष जैसे 50 लाख लोग हो गए, इस देश को कोई पीछे करके दिखा दे। मैं ये देखो, ये है रॉकेट का मॉडल। अभी स्काई रूट ने रॉकेट भेजा है ना। एग्जैक्टली। आप सोचो, अगर स्काई रूट जैसी कंपनी आज एपेक्स पे आके पढ़ाना शुरू कर दे और ऑनलाइन सिखाए कि ऑफ कोर्स आप रॉकेट अपने घर पे नहीं बना सकते, आप 3D प्रिंटर हर एक के पास नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ाई तो करा सकती है। मैं आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा कि एक्चुअली एक 3 स्टेज के 7 पार्ट्स के और 4 स्टेजेस के और 7 पार्ट्स के प्रोपल्शन रॉकेट में होता क्या है। अगर कोई हिंदी भाषा में पढ़ा दे, इट इज़ इनक्रेडिबल। एग्रीड, राइट? छोटा बच्चा अगर वो देखे, रील और शॉर्ट देखने की जगह एपेक्स की ऐप में अगर वो ये देखे, वो बच्चा आगे जाके ना रॉकेट सोचेगा। और जिस दिन वो सोचेगा ना, उस दिन वो स्काई रूट के ऑफिस पहुंचेगा बैंगलोर में और वो बोलेगा हाँ आई वांट टू डू दिस। उसको डिग्री की जरूरत नहीं होगी। स्काई रूट वाले देन कैन पॉसिबली फंड एन इंटर्नशिप फॉर दैट किड कि यार तेरे को इंटर्नशिप का क्या 1 करोड़ रुपए लगेगा तेरी इस पढ़ाई में, लेट अस मेक यू अ PhD, लेट अस गेट यू इनटू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट? और probably an expert on propulsion engines, right? इलॉन मस्क अगर मार्स पे जाने की सोच सकता है, पता है एपेक्स और पारितोष मिलकर ये कर सकते हैं इस देश के अंदर। मैं ये करने आया हूँ सर। मेरे को कोर्सेज बेचने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोर्सेज बेचना सिर्फ एक जरिया है। एक्चुअल मिशन है इस देश के कोने कोने में ऐसी पढ़ाई कराओ कि इंसान वो छोटी चिंदी सरकारी नौकरी वाले थॉट से बाहर निकल के कोई सोचे मैं रॉकेट, कोई सोचे मैं डीप लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ। और आप देखोगे इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप फैलेगी, लोग पैसा भी बनाएंगे, स्कैम्स और फ्रॉड से बचेंगे। और जिस दिन इस देश में अच्छे टीचर्स आ गए ना, मोदी जी कहते हैं विकसित भारत। मैं आपको बताता हूँ, विकसित भारत होने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, अच्छे टीचर्स। यही तरीका है। अमेरिका, द सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली इन द वर्ल्ड, मैं 13 साल पहले वैली में ही था। वैली बिकेम वैली प्योरली बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट इंस्टीट्यूशंस। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, UC बर्कली, ग्रेट इंस्टीट्यूशंस। और ग्रेट इंस्टीट्यूशन दीवारों और पत्थर और चूने से नहीं बनते, टीचर से बने हैं वो।
ऐसे टीचर्स जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एक पार्टिकल फिजिक्स को समझने के लिए, उन्हें कोर्सेज बेचने में ज़िंदगी नहीं लगाई, वो दे वेंट डीप इनटू, एंड देन केम ग्रेट क्वालिटी स्टूडेंट्स जो उन टीचर से पढ़े। आज वो काम हम कर सकते हैं एपेक्स और पारितोष जैसे 50 लाख लोग मिलकर। बस जिस दिन ये हो गया दीपांशु सर, उस दिन ना हमें, फिर आप सोच लेना भगवान ने आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन क्लियर करा दिया। एग्रीड। ये करना है। और नहीं सर, हम खड़े हैं, हम डे एंड नाइट खड़े हैं। I'm sure. और हम मतलब एज अ टेक पार्टनर वी आर स्टैंडिंग डे एंड नाइट। आप मतलब मेरे ग्रुप्स पे देखोगे, ऑफ कोर्स रात को भी रिप्लाई आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब रात को कुछ अर्जेंसी होती है हम नहीं रिप्लाई करते, बिल्कुल करते हैं सर। मैं पर्सनली सब ग्रुप्स में रहता हूँ, आई नो है ना। और जहाँ इशू आता है मेरी टीम रिप्लाई करती है, टीम नहीं होती, मैं पर्सनली देखता हूँ उस चीज़ को सर, बिकॉज ये मेरा काम है। मुझे एडुकेटर्स ने आज यहाँ तक पहुँचाया है और मैं उनको डे एंड नाइट दूंगा। सो बस बाकी बस आप भी हमारे साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सर। आई एम देयर सर, ऑलवेज। सो ऑलराइट, तो दोस्तों आपको पता लग गया, मैंने कई बार वैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैंने दीपांशु का नाम बोला, ये है दीपांशु, असली चेहरा ये है इसका। और दीपांशु वैसे बाय द वे अभी हम एपेक्स के ऑफिस में बैठे हैं, नोएडा के ऑफिस कर रहे हैं ऑफिस में। आई थिंक अदरवाइज दीपांशु का है जलंधर से। हाँ, मैं जलंधर पंजाब से। जलंधर से है, तो वैसे जलंधर में रहता है ऑफ कोर्स, एंड ग्रेट गाय टू मीट। आप में से कोई भी अगर एपेक्स से देखो, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आपको पहले एक अच्छा टीचर होना होगा, टेक्नोलॉजी तो मिल जाएगी। आप एक अच्छा टीचर बनो, आई एम रेडी टू ट्रेन यू गाइस। और इनफैक्ट मैं अपनी ऐप में बहुत जल्दी ऐसा एक कोर्स भी लॉन्च करूंगा जहाँ पे ग्रेट टीचर कैसे बने, हाउ टू बी अ ग्रेट टीचर, हाउ टू टीच भारत। वो करो और फिर आप एपेक्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करो यार, आप इनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करो एंड टीच पीपल। आप पैसा भी बनाओगे, आप इस देश का भला भी करोगे। ऑन दैट नोट, दीपांशु सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टनरशिप एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू।